स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 15 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन एंड इट्स डिटेल्ड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन, और उसके जो विस्तृत नियम है किस पर पूरी तरह से लागू होते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस, लेटर पोस्ट सर्विस, बोथ दिया हुआ भी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। तो एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस एंड द प्रोविजंस कंसर्निंग द लेटर पोस्ट सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कलर्ड बार एजेस एनवल्प्स आर प्रिजर्व्ड फॉर द एयरमेल कोरेस्पोंडेंस, रंगीन बार किनारों वाले लिफाफे हवाई पत्राचार के लिए आरक्षित होते हैं। करेक्ट या इनकरेक्ट? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, करेक्ट है। तो आपके ऐसे एनवल्प जिनकी एजेस क्या है, जिनके किनारे जो है कलर्ड बार वाले हैं, मतलब उनके साइड में कैसी है, रंगीन पट्टियां हैं, तो वो किसके लिए आरक्षित होते हैं, आपके हवाई पत्राचार के लिए आरक्षित होते हैं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑन अ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल पोस्टेज स्टैम्प्स और पोस्टल फ्रैंकिंग इंप्रेशंस अप्लाई टू ऑफ एड्रेस साइड, एक विदेशी डाक लेख पर डाक टिकट या फिर डाक फ्रैंकिंग की जो छाप होती है पता पक्ष के किस किनारे पर लगी होनी चाहिए। बॉटम राइट हैंड कॉर्नर, ठीक है, नीचे दाहिने हाथ के कोने में, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर या फिर नीचे बाएं हाथ के कोने में, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर या फिर टॉप राइट हैंड कॉर्नर। सी आंसर आपके पास आ जाएगा डी, टॉप राइट हैंड कॉर्नर में होनी चाहिए, दाहिने हाथ के ऊपरी कोने में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट आर दी कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स, विदेशी डाक लेखों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, बुक पैकेट या फिर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, पोस्टल सर्विसेज विच डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट, डाक सेवाएं जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आती हैं, अनपेड आर्टिकल्स, उनको कहा जाएगा यूपीयू लेटर कहा जाएगा, फॉरेन आर्टिकल्स कहा जाएगा या फॉरेन पोस्ट कहा जाएगा। तो किसका आंसर आ जाएगा आपके पास, डी, फॉरेन पोस्ट इसे कहा जाता है। ये डेफिनेशन है फॉरेन पोस्ट की, विदेशी डाक की, तो डी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, बट आर दी कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स, अभी ये ऊपर भी क्वेश्चन आ गया है आपके पास कि विदेशी डाक लेख जो होते हैं उनकी श्रेणियां कौन कौन सी हैं। ऑप्शन है आपके पास, लेटर एंड पैकेट पोस्ट, पार्सल एंड पैकेट पोस्ट, लेटर एंड पार्सल पोस्ट, बुक पैकेट या फिर पैकेट पोस्ट। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, लेटर एंड पार्सल पोस्ट। ये आपकी फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स की दो श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, डिड इंडिया ज्वाइन एपीपीयू, भारत जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कब शामिल हुआ था। ऑप्शन है 1961, 1978, 1963 या 1973। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, 1973 में, 1973 में भारत एपीपीयू में शामिल हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, एपीपीयू वाज एस्टैब्लिश्ड इन, एपीपीयू की स्थापना कब हुई थी, 1978, 1972, 1961 या फिर 1960। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी या इसकी स्थापना हुई थी, और 1973 भारत जो है एपीपीयू में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके पास, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन गिव्स स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, यूपीयू निम्नलिखित में से किन सदस्यों के लिए विशेष व्यवस्था देता है, किन देशों के साथ स्पेशल अरेंजमेंट्स है। ऑप्शंस है आपके पास, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा डी, इन सभी के साथ यूपीयू के द्वारा क्या होते हैं, आपको विशेष अरेंजमेंट्स करके दिए जाते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं इन देशों के साथ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, फॉरेन आर्टिकल्स में नोट बी प्रीपेड विद इंप्रेशंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग मशीन की छाप के साथ विदेशी वस्तुओं के लिए आप भुगतान नहीं कर सकते। उनके जो पोस्टेज चार्जेस हैं उनका भुगतान फ्रैंकिंग इंप्रेशन के जरिए नहीं किया जा सकता है। ट्रू या फॉल्स? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फॉल्स आप कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीपीयू, एपीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास, एशियन पोस्टल पैसिफिक यूनियन, एशियन पोस्टल पार्सल यूनियन, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एपीपीयू की फुल फॉर्म आ जाएगी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ग्रीन लेवल ऑन एड्रेस साइड विद ब्लैक लेटर्स मेडिसमेंट अर्जेंट बेरिंग अ सिंबल इन, अति आवश्यक दवाइयों वाले लेखों पर काले अक्षरों के साथ
पते की ओर हरे रंग का एक लेवल होता है, उस लेवल में बना प्रतीक किस रंग का होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जब भी कोई अर्जेंट मेडिसिन भेजी जाती है तो अर्जेंट मेडिसिन में एक बाहर लेवल लगा रहता है पते वाली साइड, और उस लेवल के ऊपर ब्लैक लेटर्स में क्या लिखा होता है, मेडिसमेंट अर्जेंट लिखा होता है, और साथ में उसके ऊपर एक सिंबल भी बना होता है, ये जो लेबल लगाया होगा। अब ये जो सिंबल होता है कौन से कलर में रहता है हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है आपके पास रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर या फिर ब्लैक कलर। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। तो सिंबल और साथ में जो लेटर्स होते हैं उस लेवल के ऊपर वो कैसे रहते हैं, ब्लैक कलर में रहते हैं। लेवल का रंग पूछा जाए तो लाइट ग्रीन कलर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे इससे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन एपीपीयू। एपीपीयू में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश हैं, 33, 32, 31 या फिर 192। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। टोटल 32 मेंबर कंट्रीज हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ एपीपीयू। निम्नलिखित में से कौन एपीपीयू के सदस्य देश हैं। ऑप्शन आपके पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं एपीपीयू की सभी को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सी आंसर आपके पास डी आ जाएगा, ये सभी एपीपीयू के सदस्य देश हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू। यूपीयू की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है आपके पास, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन। पहले अच्छी तरह से आपको इनकी फुल फॉर्म जो है याद करनी है, तभी आंसर देना है। ऐसे नहीं आपने जल्दबाजी में देना, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ और होना चाहिए, पोस्ट नहीं होता है। आगे चलते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनिवर्सिटी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, व्हाइल एड्रेसिंग अ फॉरेन आर्टिकल देन एड्रेस शुड बी रिटन इन। विदेशी लेखों को संबोधित करते समय पता कैसे लिखा जाना चाहिए। रोमन लेटर्स एंड अरबिक नुमेरियल्स में लिखा जाना चाहिए, रोमन लेटर्स एंड अरबिक लेटर्स में लिखा जाना चाहिए, रोमन नुमेरियल्स एंड अरबिक लेटर्स में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, रोमन लेटर्स एंड अरबिक नुमेरियल्स में लिखा जाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन आता है कि जब भी आप किसी भी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाता है। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास, यूपीयू वाज एस्टैब्लिश्ड इन। यूपीयू जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है आपके पास 1974, 1864, 1874 या फिर 1774। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट क्या है, 9 अक्टूबर 1874 है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। बीच ऑफ दी फॉलोइंग सेंट एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ चार्जेस। निम्नलिखित में से किसे शुल्क की कम दर पर भेजा जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास प्रिंटेड पेपर, आगे चलते हैं न्यूज़पेपर या ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 18 का डी आ जाएगा। इन सभी को रिड्यूस्ड रेट यानी कि जो चार्जेस लिए जाते हैं नॉर्मल, उनसे कम चार्जेस के ऊपर इनको भेजा जा सकता है। कुछ चार्जेस में इनके ऊपर आपको छूट दी जाती है। एंड इंडिकेशन मेड ऑन टॉप ऑफ एड्रेस हेड। और जैसे आप कोई भी मान लीजिए प्रिंटेड पेपर भेज रहे हैं, उसमें आपको क्या है, चार्जेस में छूट दी गई है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, निर्देश जो है कि ये कौन सा आर्टिकल है या किस श्रेणी का आर्टिकल है, एड्रेस साइड में टॉप के ऊपर आप उस चीज के बारे में भी लिखेंगे कि ये प्रिंटेड पेपर है, इस तरह से इनको भेजा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, मेल्स प्रीपेड विद फॉरेन स्टैंप्स आर हैंडेड ओवर सेपरेटली विद। विदेशी टिकटों के साथ प्रीपेड किए गए एयर मेल्स को कैसे किसके साथ अलग से सौंपा जाता है। AV1 स्टेटमेंट के साथ, AV2 स्टेटमेंट के साथ, AV3 स्टेटमेंट के साथ है, इनमें से कोई भी नहीं। सी आंसर क्या आ जाएगा, AV2 स्टेटमेंट के साथ इनको अलग से हैंड ओवर किया जाता है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, देयर इज नो क्लास ऑफ आर्टिकल्स इन सरफेस पोस्ट कोरस्पॉन्ड्स टू एरोग्राम्स। सतह डाक में एरोग्राम का कोई भी समकक्ष नहीं है, मतलब इस तरह की कोई भी श्रेणी जो है सरफेस पोस्ट में नहीं होती है। ट्रू या फॉल्स। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू आ जाएगा। एरोग्राम जैसी कोई भी श्रेणी सरफेस पोस्ट में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास, इंडिया पोस्ट नोट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू फॉरेन कंट्री एड्रेस्ड टू पोस्ट बॉक्स नंबर विदाउट अदर पार्टिकुलर्स। भारतीय डाक अन्य विवरण के बिना पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित विदेशी देश में पंजीकृत लेखों को स्वीकार करने से इनकार
नहीं करता है, ट्रू या फॉल्स, तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है फॉरेन कंट्री को आप भेजना चाहते हो और आपने उसके ऊपर जो एड्रेस है वो पोस्ट बॉक्स नंबर वाला एड्रेस लिखा हुआ है, तो क्या भारतीय डाक अगर उस पंजीकृत लेख को फॉरेन कंट्री को भेजने के लिए एक्सेप्ट करता है? बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन भारतीय डाकघर की ये जिम्मेदारी नहीं रहती है कि फॉरेन कंट्री में उस लेख का वितरण कैसे किया जाएगा, वितरण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस चीज के लिए भी डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है, लेकिन वो एक्सेप्ट इसको करते हैं एज अ रजिस्टर्ड आर्टिकल टू सेंड टू फॉरेन कंट्री। तो ये ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोस्ट कार्ड हैविंग स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन बैक मे बी ट्रीटेड एज, उस पोस्ट कार्ड को क्या माना जाएगा जिसके पीछे डाक टिकट चिपके हुए हैं, आपने उसके लिए जो पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करना था, डाक टिकट का आपने यूज किया है, लेकिन यूज कहाँ पे किया है, पोस्ट कार्ड के बैक साइड पे आपने उनको चिपकाया, तो उनको क्या माना जाएगा, इनसफिशिएंटली पेड, अनपेड माना जाएगा, पेड माना जाएगा या प्रीपेड माना जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उनको अनपेड माना जाता है, अवैतनिक माना जाता है, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे क्वेश्चन आपके पास, सरफेस पोस्टेज रेट इज द सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशन एक्सेप्ट फ्यू, कुछ देशों को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो भूतल डाक दर है एक समान है, करेक्ट या इनकरेक्ट? तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जो सरफेस पोस्टेज रेट है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। सरफेस पोस्टेज रेट फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिकल इन लेटर पोस्ट इज सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशन, की किसी भी विशेष श्रेणी के लिए जो आपके चार्जेस रहते हैं वो सभी डेस्टिनेशंस के लिए, सभी गंतव्यों के लिए क्या रहते हैं, एक समान। जैसे मान लीजिए अब आपके लेटर पोस्ट में क्या आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, लेटर्स में पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, उसके बाद क्या इस तरह से जो लेटर के लिए चार्जेस रहेंगे एक डेस्टिनेशन के लिए वही चार्जेस रहेंगे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, अगर आप उसको सरफेस के माध्यम से, सतह डाक के माध्यम से प्रेषित करते हैं। उसी तरह से जो पोस्ट कार्ड के लिए एक डेस्टिनेशन के लिए लगने हैं वही दूसरे डेस्टिनेशन के लिए लिए जाएंगे। तो इस तरह से सरफेस रेट जो रहते हैं, पोस्टेज रेट रहते हैं, वो सभी जो कंट्रीज हैं या सभी डेस्टिनेशन जो उनके लिए क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, एक समान रहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, पोस्ट कार्ड हैविंग स्टैम्प्स ऑन बैक साइड आर ट्रीटेड एज, हमने अभी कर भी लिया क्वेश्चन की, पोस्ट कार्ड जिसमें डाक टिकट पीछे की तरफ चिपके हुए होते हैं उन्हें किस रूप में माना जाता है, इनसफिशिएंटली पेड, फुली प्रीपेड, अनपेड या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो उसको क्या माना जाता है, तो उसको माना जाता है अनपेड। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ये ऑप्शन से आ जाएगी। स्मॉल पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर, पोस्ट कार्ड नोट कम्स अंडर दी टर्म लेटर पोस्ट, छोटे पैकेट या स्मॉल पैकेट जो होते हैं, अंधसित्ते पैकेट है, पोस्ट कार्ड है, ये सभी शब्द जो है लेटर पोस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन किया कि फॉरेन पोस्ट में दो ही तरह के लेखों की श्रेणियां, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट, तो बाकी सभी तो लेटर पोस्ट में आ जाती है, पार्सल पोस्ट में आपके पार्सल ही आते हैं, तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। आपके स्मॉल पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और पोस्ट कार्ड, तो ये सभी किस में आते हैं, लेटर पोस्ट शब्द में ही आ जाते हैं, इसी टर्म में ये शामिल है। आगे चलते हैं, विच ऑफ दी स्पेशल सर्विसेज फॉरेन पोस्ट हैव यूनिफॉर्म रेट एट ऑल डेस्टिनेशंस, विदेशी डाक में किस विशेष सेवा के लिए दर सभी गंतव्यों के लिए समान रहती है? ऑप्शंस आपके पास, रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट, इंश्योरेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर 26 का क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस रहते हैं, एक्नॉलेजमेंट चार्जेस रहते हैं, इंश्योरेंस के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के लिए या लेट फीस, ये सारी जितनी भी स्पेशल सर्विसेज होती हैं, विशेष सेवाएं होती है, सभी डेस्टिनेशंस के लिए इनकी जो चार्जेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। अगर एक जगह के लिए 10 रुपये लेट फीस है, दूसरे डेस्टिनेशन के लिए भी 10 रुपये रहेगी, तीसरे देश के लिए भी 10 रुपये ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट, इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, लेट फीस वगैरह की ये जो स्पेशल सर्विसेज हैं इनके चार्जेस जो है सभी देशों के लिए, सभी डेस्टिनेशन के लिए यूनिफॉर्म रहते हैं, एक समान रहते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइटम्स नोट लेटर पोस्ट विद यूपीयू कंट्रीज गवर्नड बाई, देशों के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा शासित किया जाता है? तो यूपीयू यहाँ पे बताया गया। आपके पास ऑप्शंस है, पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट, आपके बाइलेटरल पोस्ट एग्रीमेंट, रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ एपीपीयू, रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ यूपीयू। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ एपीपीयू, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो प्रासंगिक समझौता है उसके द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, ये हेडक्वार्टर ऑफ यूपीयू इज सिचुएटेड एट, यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस है आपके पास, 1 स्विट्जरलैंड, जनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, विच अमंग दी फॉलोइंग इज हेडक्वार्टर ऑफ एपीपीयू। निम्नलिखित में से कौन एपीपीयू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय। ऑप्शन है आपके पास मनीला, पेरिस, बैंकॉक या फिर फिलीपींस। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा बैंकॉक थाईलैंड। पहले कहाँ पे था, पहले मनीला फिलीपींस में था, 2002 में कहाँ पे चला गया, बैंकॉक थाईलैंड में चला गया। अगला क्वेश्चन आपके पास, एड्रेस ऑफ एड्रेसी रिटर्न ऑन लेख के प्राप्तकर्ता का पता कहां पर लिखा जाएगा। ऑप्शंस है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड विड्थ वाइज लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंथ वाइज लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड लेंथ वाइज लिखा जाएगा। सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेंथ वाइज। अब ये लेंथ वाइज क्या चीज़ हो जाएगी, मान लीजिए ये आपका एक क्या है, लेटर है। अब इसकी जो विड्थ है ये वाली साइड होगी और लेंथ जो है ये वाली साइड होगी, तो राइट हैंड साइड में लेंथ वाइज साइड, तो इस तरफ से लिखा जाएगा, लेंथ वाइज इस तरफ को लिखा जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड और यहाँ पे आपकी राइट हैंड और यह क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में लेंथ वाइज लिखा जाएगा, इनकी इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, फॉरेन आर्टिकल कैन बी विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट और अल्टर इट्स एड्रेस। विदेशी लेख को डाक से वापिस लिया जा सकता है या उसके पते में परिवर्तन भी किया जा सकता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आगे का क्वेश्चन है, रूल नंबर 15 से आगे। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। कोई भी आपने फॉरेन आर्टिकल भेजा उसको डाक से निकाला भी जा सकता है या उसके पते में परिवर्तन भी किया जा सकता है, कुछ कंडीशंस है उसके लिए, ए ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ देयर इज सस्पेंशन इन एनी सर्विस देन विच चार्जेस मे बी रिफंडेड टू सेंडर। यदि किसी देश के लिए कोई सेवा निलंबित कर दी जाती है तो कौन से शुल्क प्रेषक को वापस किए जा सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पोस्टेज चार्जेस, स्पेशल चार्जेस, एयर चार्जेस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑल दी अबव। तो कोई भी देश के लिए जो सेवा अगर वो सस्पेंड कर दी जाती है, मान लीजिए आपने एक लेख भेजा लेकिन लेख के पहुंचने से पहले या उसको प्रसारित करने से पहले उस देश के लिए जो सेवा है उसको निलंबित कर दिया जाए, तो आपको कौन कौन से चार्जेस वापस किए जाएंगे। आपको पोस्टेज चार्जेस भी दिए जाएंगे, स्पेशल जो आपके चार्जेस होंगे, एयर चार्जेस, ये सारे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल आर लेटर पोस्ट। निम्नलिखित डाक लेखों में से कौन सा पत्र पोस्ट है, यानी कि कौन से लेटर पोस्ट टर्म में शामिल है। ऑप्शंस है आपके पास, लेटर, पोस्ट कार्ड, ब्लाइंड लिटरेचर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये सभी लेटर पोस्ट में शामिल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, इफ एनीबॉडी यूज एनवल्प विद ट्रांसपेरेंट पैनल देन पैनल मस्ट बी वोटेड बाय कलर बैंड और फ्रेम। यदि कोई पारदर्शी पैनल वाले लिफाफे का उपयोग करता है तो पैनल को रंगीन बैंड या फ्रेम से घिरा होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो इसका सी आंसर 34 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये फॉल्स है। आप ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प का यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई भी रंगीन बैंड या पैनल नहीं होना चाहिए, जो पैनल के लिए आपका रंगीन बैंड या फ्रेम से वो घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, यूपीयू मेंबर कंट्रीज आर, यूपीयू मेंबर जो भी हैं आपके सदस्य देश जो भी हैं वो कैसे माने जाते हैं। सिंगल पोस्टल यूनियन उनको कहा जाता है, सिंगल पोस्टल कंट्री कहा जाता है, सिंगल पोस्टल टेरिटरी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, सिंगल पोस्टल टेरिटरी उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। तो जो भी आपकी पत्र डाक की आइटम्स हैं उनके पारस्परिक आदान प्रदान के लिए उनको क्या कहा जाता है, सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। विदेशी डाक लेखों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया। ऑप्शंस आपके पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 2 श्रेणियों में बांटा गया, लेटर पोस्ट और दूसरी आपकी पार्सल पोस्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, इन यूपीयू एक्सचेंज ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स इज गवर्नड बाय। यूपीयू में बीमित वस्तुओं का जो आदान प्रदान है किसके द्वारा उसको शासित किया जाता है। यूपीयू पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के द्वारा, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के द्वारा, स्पेशल बायलेटरल एग्रीमेंट के द्वारा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कैसे उनको किया जाता है, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। आगे क्वेश्चन आपके पास, सरफेस पोस्टेज रेट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिकल इन लेटर पोस्ट। पत्र पोस्ट में लेके एक विशेष वर्ग के लिए जो सरफेस डाक दर है या सरफेस पोस्टेज रेट है वो कैसे रहता है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंट फॉर ऑल कंट्रीज, सभी देशों के लिए अलग होगा, वेरी अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन, सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशन। तो सरफेस पोस्टेज रेट जो है प्रत्येक गंतव्य के लिए क्या रहता है, समान रहता है। किसी पर्टिकुलर क्लास के ले के लिए, जैसे लेटर के
लिए तो जितने भी आप डेस्टिनेशन होंगे उन सभी के लिए लेटर के लिए जो भी सरफेस पोस्टेज रेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। उसी तरह से पोस्ट कार्ड के भी एक समान रहेंगे। तो लेटर पोस्टेज में ये वाली आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, आर्टिकल पोस्टेड ड्यूरिंग स्टे ऑफ शिप इन एन इंडियन पोर्ट देन दे शुड बेयर। यदि लेख जो है भारतीय बंदरगाह पर ठहरे हुए जहाज में पोस्ट किया जाता है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पोस्टेज स्टैंप्स ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के डाक टिकट हो सकते हैं, इंडियन पोस्टेज स्टैंप होने चाहिए, कंट्री बिलोंग टू शिप, या फिर जहाज जो है जिस भी देश से जुड़ा हुआ है उस देश के डाक टिकट होने चाहिए, या फिर किसी के भी हो सकते हैं। इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इंडियन पोस्टेज स्टैंप्स होने चाहिए। अगर हाई सी में किया जाता है तब जिस देश से वो जहाज संबंधित है उस देश के डाक टिकट उसके ऊपर होने चाहिए। लेकिन अगर भारतीय बंदरगाह पर वो ठहरा हुआ है तो उसमें क्या होने चाहिए, भारतीय डाक टिकट लगे होने चाहिए। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाइल एड्रेसिंग आर्टिकल देन द टाउन एंड नेम ऑफ कंट्री रिटन, लेख को संबोधित करते समय शहर और देश का नाम जो है कैसे लिखा जाना चाहिए, इन स्मॉल लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स, नो बॉन्ड्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, द टर्म फॉरेन पोस्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल, शब्द विदेशी डाक निम्नलिखित में से किस डाक वस्तु पर लागू होता है, विच आर कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट, जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, विच डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट, जो अंतर्देशीय पोस्ट की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे चलते हैं, बोथ ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, विच डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट, वो सभी किस में आ जाएंगे, फॉरेन पोस्ट में आ जाएंगे। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास, exchange of money orders, postal orders and cash on delivery items are governed by which of the following money order, postal order, cash on delivery items जो होती हैं उनका आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बाय द स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट्स, बाय द यूनिवर्सल पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट, बाय द यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 42 का ए आ जाएगा, बाय द स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट, विदेश द्विपक्षीय समझौतों के द्वारा इन सभी का आदान प्रदान है जो गवर्न किया जाता है या फिर नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द लेटर पोस्ट टर्म इन फॉरेन पोस्ट, निम्नलिखित में से कौन विदेशी डाक में लेटर पोस्ट शब्द के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, आपके पत्र और पोस्ट कार्ड। आगे चलते हैं, प्रिंटेड पेपर्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, मुद्रित कागजात और पंजीकृत समाचार पत्र, स्मॉल पैकेट और लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड। क्या तो आपके जो स्मॉल पैकेट होते हैं और साथ में अंधसिद्ध पैकेट होते हैं वो वाले, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये सभी किस में आते हैं, आपके लेटर पोस्ट टर्म में शामिल है। तो दो ही तरह की श्रेणियां, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। तो लेटर पोस्ट में ये सभी शामिल हो जाते हैं, इनकी कोई भी अलग से श्रेणी नहीं है। जैसे पैकेट होते थे हमारे पास, बुक पैकेट होते थे, वैसे इंग्लैंड में हो, तो इसमें आपके फॉरेन पोस्ट में नहीं है। इसमें दो ही श्रेणियां, लेटर पोस्ट और लेटर पोस्ट में ये सभी शामिल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाइल एड्रेसिंग ऑफ फॉरेन आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपल्सरी, विदेशी वस्तु को संबोधित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य नहीं है। ऑप्शंस आपके पास, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ प्रोविंस, डिलीवरी जोन नंबर, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो सी आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, अनिवार्य आपको लिखने पड़ते हैं। डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। तो ये थे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के क्लोज, आपके रूल नंबर 1 से लेके 15 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ इन सभी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये सारी PDF फाइल्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं हर एक टॉपिक के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो उसकी भी PDF आपको दी जाएगी। बाकी थ्योरी की अलग से दी जाती हैं, क्लासेज आपको वीडियोज़ के माध्यम से समझाया जाता है, एग्जाम रोज लिए जाते हैं, मैथ, जीके, रीजनिंग की तैयारी भी करवाई जाती है। तो जुड़ के आप जरूर उसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।